परती सर्वप्रथम भगवान की महिमा को जानने के लिए उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा जब सुनोगे तब जानोगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तभी प्रभु में प्रेम और श्रद्धा जागृत होगी। जन्म जन्मांतरों से जो इस संसार में रती है वो परमात्मा की तरफ कैसे मुड़ेगी। ये मन बड़ा चंचल है, भगवान की ओर जल्दी से मुड़ता नहीं है, तो इसे कैसे मोड़ें। लोहा बड़ा कठोर होता है, पर यदि उससे कोई औजार आदि बनाना है, कुल्हाड़ी आदि, तो उसे तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। तो क्या किया जाए उसके लिए? बोले पहले लोहे को अग्नि में तपाओ, और अग्नि में जब अच्छी तरह से लोहा तप जाता है तो उसमें द्रवता आ जाती है, लालिमा। और जैसे ही उसमें द्रवता आ जाए तहाँ लोहे में एक हथौड़ा मारो, जहाँ चाहोगे लोहा मुड़ जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा। बिना अग्नि में तपाए तो लोहे को मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन भगवान की ओर मुड़ता नहीं है, इसे कैसे मोड़ें? बोले पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ, और जब भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते तुम्हारा मन भी पिघलने लगे, तुम्हारे मन में भी द्रवता आ जाए, तभी इसे डांटो, विवेक का हथौड़ा लगाओ। अरे दुष्ट मन, पापी मन, जिन गोविंद की महिमा को सुन सुन करके आज तो इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता, उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? क्योंकि इस समय मन प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और भगवान की ओर मुड़ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जो श्रोता है ना, वो मन है। अपने मन को ही वे श्रोता बना करके कथा सुना रहे हैं। तो अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं, इसका वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि ये बेचारी पाषाण बनी वन में पड़ी थी, कोई इसको देखता भी नहीं था, उसकी ओर कोई जाता भी नहीं था। मनुष्यों की तो क्या कहें, कोई पशु पक्षी भी नहीं जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने के लिए राम जी स्वयं पहुंच गए। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया, और उसी समय उन्होंने अपने मन को डांटा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। यहाँ अपने मन को तुलसीदास जी सठ संबोधन कर रहे हैं। अरे सठ मन, तू बड़ा ढीठ है। जिन प्रभु की महिमा सुन सुन करके आज तो इतना पुलकित हो रहा है, फिर उन प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? भजन करने बैठता है तो इधर उधर भागने लगता है।
इसलिए हे तुलसीदास सठ ते ही भजो झाड़ कपट जंजाल। इस दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिन प्रभु की महिमा को सुन सुन करके आज तो इतना पुलकित हो रहा है ना, उनका भजन कर। ये मन बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है। इस मन के ऊपर एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। कहते हैं देखवे कुदोरे तो सटीक जाए वाई और, सुनवे कुदोरे तो रसिक सिर ताज है, सूंघवे कुदोरे तो अघाए ना सुगंधी कर, खाएवे कुदोरे तो ना धापे महाराज है, भोगवे कुदोरे तो अघाए ना सुगंधी कर, हनुमत कहे पाकू नेकऊ न लाज है, काहू को न कहो करे अपनी ही टेक दरे, ये मन सो न देखियो हम कहू दगाबाज है, ये मन सो न देखियो हम कहू दगाबाज है। ये मन से ज्यादा दगाबाज इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की महिमा को सुनो ताकि मन प्रभावित हो जाए, और जब मन प्रभावित हो जाए तभी इसे डांटो, विवेक का हथौड़ा मारो। उस समय आपकी बात मन मानेगा और हरि के भजन में समर्पित होगा। अन्यथा जबरदस्ती तो इस मन को मोड़ना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे वो पहले भगवान की कथा सुने ताकि मन प्रभावित हो जाए, और जब मन प्रभावित हो जाए ना फिर क्या करें? तब कहते कीर्तितव्यश्च, गायन करें। किसका गायन करें? भगवान के नाम का खूब नाम संकीर्तन करें, जितना कर सके प्रभु का नाम संकीर्तन करे। और उसके बाद जब एकांत मिले ना फिर भगवान की उन्हीं लीला कथाओं का ध्यान करे, स्मरण करे। तो पहले श्रोतव्य, सुनो, श्रवण करो, उसके बाद गायन करो, कीर्तितव्यश्च, उसके बाद स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरे पास तो 7 ही दिन है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं, कल्याण तो 2 घड़ी में भी किया जा सकता है। पूर्व काल में खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में मुक्ति पा ली थी। खटवांगो नाम राज ऋषिर ज्ञात वैतामिहायुषः मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। जब एक मुहूर्त में खटवांग ने मुक्ति पा ली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा पाओ? परीक्षित तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कुछ डॉक्टरों की अपनी विशेषता होती है, कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं, रोगी चाहे कितनी विकट स्थिति में क्यों ना हो, कितना ही भयंकर स्थिति हो, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं आधा तो मरीज को बातों से ही ठीक कर देते हैं। अरे भैया कुछ नहीं है, मामूली सी बात है, बस ये दवा लो तुरंत ठीक हो जाओ। तो आधा तो मरीज इतना सुन करके ही ठीक हो जाता है। और कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं महाराज, बिना मतलब का भय बना देते हैं। इतने रुपए की व्यवस्था कर लो, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, बाहर से डॉक्टर बुलाना होगा, न जाने क्या क्या। मरीज तो बेचारा सुन करके ही घबरा जाए, बीमार ना भी हो तो हार्ट अटैक आ जाए महाराज। तो परीक्षित तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या कर पाऊंगा, पर सुखदेव जी के वचनों का आत्मविश्वास तो देखिए। परीक्षित 7 दिन तो बहुत हैं, कल्याण तो 2 घड़ी में भी हो जाता है। तो परीक्षित का कितना बल बढ़ गया होगा। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज अब ये बताइए भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की विधि क्या है? तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले आसन को जीतो, जितासन। अब
5 मिनट हुए नहीं बैठे कि घुटने दर्द करने लगे, कमर दुखने लगी, तो कैसे होगा? इसलिए पहले आसन को जीतो। जो आसन तुम्हें सुखद लगता हो, चाहे पद्मासन हो, वज्रासन हो, उसके बाद जित श्वास प्राणायाम के द्वारा इस श्वास पर नियंत्रण पाओ। कुंभक, रेचक आदि पद्धतियों के द्वारा इस श्वास पर नियंत्रण करो। और तीसरी बात कही, जित संग असंग हो जाओ। संसार में जो आसक्ति है ना, सबकी ओर से हटा करके भगवान का भजन करो। और चौथी बात कही, जितेंद्रिय हो जाओ, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। और इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्या, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। स्थूल रूप का 2 रूप हैं भगवान के, एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप वो है, इस संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ना, सब भगवान का ही विराट वपु है। इस ब्रह्मांड के 14 भुवन हैं, 14 भुवनात्मक ये भगवान का विराट वपु है। भगवान की जो कमर है ना, ये मृत्यु लोक है। इसके नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलवा है ना, वो पाताल लोक है। और इसके ऊपर के भी 7 लोक हैं, भू, भुवा, स्वाहा, महा, जन, तप और सत्य। भगवान क्या शीर्ष स्थान सत्य लोक है। इस प्रकार से ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड भगवान का ही विराट वपु है। भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। और सूक्ष्म रूप वह है जो सब देहधारियों के भीतर ज्योति रूप में विराजमान है। बहुत सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया। इसके बाद सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए, ये भी अलग अलग बताया है। अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो। सुंदर रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो भवानी की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो। लक्ष्मी चाहने वालों को माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और ब्रह्म तेज के इच्छुक को देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। और कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम, मानव मात्र को नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर है ना, साधना उपासना के लिए ही मिला है। इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ एक ही है कि अंत समय भगवान का स्मरण बना रहे। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य तन पाकर के भी जो आराधना नहीं करता वे तो पशु तुल्य है। जो नेत्र हरि का दर्शन ना करें वो मोर पंख में बने नकली नेत्र के समान है। जो कान हरि की कथा नहीं सुनते वे सर्प के बिल के समान हैं। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद ना गाहे वो जिह्वा तो मेंढक की जिह्वा के समान है। जीवन भर केवल टर्राती ही रहे। जो हाथ प्रभु की अर्चन पूजा सेवा ना करें वो हाथ मुर्दे के हाथ के समान है। जो पैर प्रभु की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते वे वृक्षों के समान जड़ हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत नाचोप गायत्यरुगाय गाथा। इस प्रकार से ये मनुष्य शरीर पाकर के भी आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना बस इसी में ही जीवन
सब पूरा बर्बाद कर दिया तो वो मनुष्य पशु तुल्य है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन जो हम में है ना, वो सब पशुओं में भी है। इस मानव जीवन की विशेषता इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य ही भगवान को पा सकता है, पशु नहीं। बहुत सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अब ये बताइए भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। अब सुखदेव जी को स्मरण आ गया कि हम कथा तो प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण तो किए ही नहीं। अब देखिए, संसार के ये पहले वक्ता हैं जो इतनी कथा कहने के बाद मंगलाचरण कर रहे हैं, परमहंस ठहरे। और दूसरा कारण ये भी है कि पहले परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने बताया। पर अब परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तो भगवान के स्वरूप का, उनके वैभव का, उनकी महिमा का गान उनकी कृपा के बिना करना संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव जी अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वट्मने अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वट्मने। सुखदेव जी कहते हैं, जिन प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण दर्शन अर्चन वंदन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान की महिमा का ध्यान करके अब श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित जो तुमने हमसे प्रश्न किया ना, यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। एक दिन नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए देखा तो पूछा, पितामह इस पूरे संसार को आप बनाते हैं, फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने तब अपने प्रिय पुत्र नारद को सृष्टि प्रक्रिया बहुत विस्तार से श्रवण कराई। पुत्र नारद, तुम मुझे ही इस संसार का, इस जगत का विधाता समझते हो, पर यह बात सत्य नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो चुका है और जो भी कुछ आगे होगा, वो भगवान नारायण की ही इच्छा से होता है। नारायण परा वेदा देवा नारायणं गयः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। नारायण समस्त यज्ञों के प्रिय हैं, वेद नारायण के परायण हैं, सब देवता भगवान नारायण से ही प्रकट हुए हैं, सब देवता भगवान के अंग हैं। नारायण ही परम ज्ञान है और नारायण ही परम गति है। उन्हीं नारायण की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, प्रकट होकर के विचार करने लगे, कोहम, मैं कौन हूं, कहां से आया। पर चारों तरफ दृष्टि डाल करके ब्रह्मा जी ने देखना चाहा तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुख प्रकट हो गए, पर फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिस कमल पर मैं बैठा हूं इसका तो कोई आधार होगा, तो ब्रह्मा जी कमल नाल के भीतर घुस गए। बहुत वर्षों तक भ्रमण करते रहे पर कहीं कोई आधार नहीं मिला। उस समय ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द सुनाई पड़े, तप। ब्रह्मा जी घोर तप में संलग्न हो गए और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट कर दिया। इसे ही कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान नारायण ने कहा वो भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं आज अपना गोपनीय गुह्य ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। अहमेवा समेवा, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे तो आपने इस संसार की रचना कैसे करी? कुछ वस्तु बनानी हो तो उसके लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए। कुंभकार ने घड़ा बनाया तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, बिना मिट्टी के तो घड़ा नहीं बने। पर भगवान कहते हैं इस संसार को मैंने ही बनाया और इस संसार में जो भी कुछ बनाना वे सब मैं ही हूं। अर्थात इस संसार का निमित्त और उपादान कारण मैं स्वयं हूं। जैसे कुंभकार ने घड़ा बनाया, घड़ा सकोरा सुराही आदि सब कुछ बनाया, तो मिट्टी से घड़ा बनाया, जिससे वस्तु बनी वो हो गया उसका उपादान कारण। मिट्टी है घड़े का उपादान कारण, और बनाया किसने? मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई, कुंभकार ने। तो कुंभकार है उसका निमित्त कारण। ज्वेलर ने सोने से आभूषण बनाया, सोना है आभूषण का उपादान कारण और ज्वेलर है उसका निमित्त कारण। संसार में ऐसे कई कार्य देखे जाते हैं जिसके निमित्त और उपादान कारण एक होते हैं। वैसे तो अलग अलग होते हैं, पर जिसका निमित्त और उपादान कारण एक ही हो, ऐसा कोई उदाहरण तो वो है मकड़ी का जाला और मोर का पंख। मकड़ी जो जाल बुनती है ना, वो बाजार से कोई धागा खरीद कर नहीं लाती है जान बुनने के लिए, अपने भीतर से ही वो जाल को प्रकट करती है। मकड़ी ऊन नाभी है, तो मकड़ी अपने जाले का निमित्त उपादान कारण स्वयं है, स्वयं ही बनाती है और अपने अंदर से ही उसे प्रकट करती है। इसी प्रकार मोर का पंख मोर स्वयं प्रकट करता है। तो जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले का निमित्त उपादान कारण स्वयं है, मोर अपने जाले का निमित्त उपादान कारण स्वयं है, इसी प्रकार भगवान नारायण इस जगत के निमित्त उपादान कारण स्वयं है। इस संसार में बनने वाले भी वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं ना, वो घड़ा सकोरा सुराही आदि इन सब में वो मिट्टी को ही देखते हैं। नाम रूप तो सबके अलग अलग हैं, आकृति भी अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर तत्वतः यदि देखा जाए तो है तो सब मिट्टी के ही। मिट्टी के बिना कुछ नहीं है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। पानी तो सब में एक है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ये तो है मेरा स्वरूप, अब मेरी माया के बारे में भी जान लो, जो माया इस संसार को बनाने में आपकी सहायता करेगी। माया क्या है हमने कल निवेदित किया था। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है वही माया है। माया का कार्य क्या है? जो नहीं है उसे तो दिखा देती है और जो है उसे छुपा लेती है। अर्थात जो परमात्मा सत्य हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं। शास्त्र कह रहे हैं वासुदेवः सर्वमिति, सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। और ये जो माया है, ये जगत है, ये अशाश्वत है, अनित्य है, पर फिर भी हमें नेत्रों से प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसी में हम लोग बंधे हुए हैं। और जो परमात्मा है वो कहीं नहीं दिख रहे। यही माया का चमत्कार है। विशुद्ध सोना जो होता है ना, बिल्कुल विशुद्ध, कोई मिलावट नहीं है, उससे बढ़िया गहना नहीं बनता। विशुद्ध है, बिस्किट बना करके घर पे रख लो, पर यदि उससे आभूषण बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट, कुछ ना कुछ टाका अवश्य लगाना पड़ेगा।
बिना टाका लगाए उसे आभूषण नहीं बनेगा। उसी प्रकार इस जीव में यदि माया की मिलावट ना हो तो उसका जन्म मरण संभव ही नहीं। तब तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। बिना जीव में दोष उत्पन्न किए उसका जन्म मरण संभव नहीं है। इसलिए माया भी जरूरी है, जो भगवान के इस संपूर्ण जगत को चला रही है। बहुत सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसके बाद भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मनवन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये भागवत जी के 10 लक्षण हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। पंचम स्कंद में स्थान, षष्ठम स्कंद में पोषण, अष्टम स्कंद में ऊति, अष्टम स्कंद में मनवंतर, नवम स्कंद में ईशानु कथा, दशम में निरोध और एकादश में मुक्ति और द्वादश स्कंद में आश्रय का वर्णन किया गया है। और अब वर्णन आता है कि भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं, भगवान रीझते किस पर हैं, भगवान क्या देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं पवित्रता से शुद्धता से रहो तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो भगवान की कृपा तो जंगल के कोल भीलों पर भी हो गई। प्रभु श्री राम ने जंगल के कोल भीलों को हृदय से लगाया है। कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो हम बच्चे हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे ना जब भजन करेंगे। भगवान की कृपा बूढ़ों पर जल्दी हो जाती है। बूढ़े लोग बैठे बैठे भजन करते हैं तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। परंतु ध्रुव जी महाराज को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान मिल गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान ज्ञानियों को, विद्वानों को मिलते हैं। तो गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ करके आया? अरे प्रीति पूर्वक एक पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान उसी पर दौड़े चले आए। कुछ लोग कहते हैं भगवान धनियों पर रीझते हैं, धनवानों से प्रेम करते हैं। पर भगवान की कृपा तो सुदामा जैसे गरीब पर भी हो गई। कुछ लोग कहते हैं भगवान सुंदरता देखते हैं। तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी, टेढ़ी मेढ़ी 3 जगह से, भगवान तो कुब्जा को भी मिल गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान जाति देखते हैं, ब्राह्मणों पर रीझते। तो विदुर तो दासी पुत्र थी, शबरी तो भिलनी थी, उन पर कैसे रीझ गए? तो फिर क्या देखते हैं प्रभु? तब कहते हैं कि भगवान की कृपा जो है ना स्वतंत्र है। भगवान की कृपा पर कोई नियम कानून लागू नहीं है। कब किस पर प्रभु कैसे कहाँ रीझ जाएं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। भगवान की कृपा कब किस पर होगी ये तो करने वाला ही जाने। पूजा करने से प्रभु रीझेंगे या पूजा ना करने से रीझेंगे, घर में रहने से रीझेंगे या वन में जाकर के तपस्या करने से रीझेंगे, ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। आप तो केवल बस लाइन में लगे रहो। भगवान की कृपा कब हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। अब मैं विदुर जी का मैत्रेय जी से समागम कहाँ हुआ? सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो